राम राम है जी। कैसे हो आप सभी लोग? मॉर्निंग हो चुकी है गाइस और बच्चे जा चुके हैं स्कूल और लब के पापा घर आ गए थे, यानी कि जल्दी घर आ गए थे। लब को छोड़ने आते हैं ना स्कूल, तो वो घर आ गए थे यहाँ पर गाइस। फिर मैं लब के पापा बोले कि तेरा कोई फालतू काम हो वो मेरे को बता जल्दी से, मैं वो करूँ। और गाइस मैं बताऊँ, मुझे ना मतलब कि लब के पापा को मैंने ये जो मैट है ना हमारे रूम में लग रही थी, तो उसमें से कुछ बची हुई थी। तो फिर मैंने लब के पापा से बोला कि आप टाइल्स की कह रहे और थे, ये वो तो आपके लग गए। फालतू मैट था जो कि लब के पापा ने लगा दिया। काम लग सामने से अलमारी थोड़ी ख़राब सी लगती थी, टाइल लगवाने की कह रहे थे गाइस, लेकिन अभी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इसी से काम चलाएंगे। काम करेंगे इतनी तो गालियाँ सुना देते हैं, अपने आप को ही सुना देते हैं लब के पापा गाइस गाली अपने आप से ही बक देते हैं वो। और मैं पूजा के लिए लेट हो रही हूँ गाइस, मैं बताऊँ लग जाएगा, लेकिन मैं भी ये सोच रही हूँ कि लग जाएगा ना तो फिर बढ़िया लगेगा। देखो बैठो उठो लव होता है ना तो इतनी नहीं रहती है। बच्चों के साथ में क्या छोटी छोटी चीज़ें देते रहते हैं वो लोग। मेरा खाना बन गया, पूरा किचन का काम कंप्लीट कर आई, बस मैं नहाने के लिए रुका हूँ। मेरे को ना पूजा यहीं करनी है बैठ के मंदिर में, मतलब मंदिर में बैठ के नहीं, मतलब यहीं पे ही करनी है, तो फिर मैं कैसे करूँगी। आज थर्सडे और पूजा करने में तो मेरे को हो ही रही थी देर। मैंने सोचा कि चलो देर होगी सो होगी, लेकिन ये जो मैट लगाने का काम है ये हो जाएगा, ये सही है। ये देखिए लक्की पापा ने ये लगा दिया, कितना बढ़िया लग रहा है। अभी थोड़ी बहुत कमियाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस साइड का भी रह गया है, लेकिन ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और ये वाली टोकरी रेड वाली थी जो मेरी, वो मैंने मतलब चेंज कर दी, कटोरी रख दी उसमें। ये वाली टोकरी ना पूजा की कर दी है, ये बर्तन वाली टोकरी थी जो मैंने पूजा की कर दी है, क्योंकि ये पूरी इसमें फिक्स आ रही थी, वो यहाँ तक रहती थी तो जगह खाली रहती थी। अब ये ना ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए थोड़ी कमियाँ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले से तो ठीक लग रहा है। ये देखिए इस तरह से पहले से ठीक लग रहा है ना। चलिए गाइस मैं इसलिए ले रही क्योंकि मतलब लव आने वाला है और सुरभि और लव, तो फिर पूजा के ऊपर मैं मना करती हूँ, मंदिर के ऊपर मत रखा करो। रीको में भी रख देते हैं गाइस अचार का डब्बा, कभी कुछ, ये लोग मानते ही नहीं है, मैं क्या करूँ। फिर मैं वहाँ पे साबुन की पट्टी रखती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लव आ जाएगा ना फिर वो लोग नहीं देखने देंगे, मतलब मुझे वीडियो बनाने नहीं देंगे, इसलिए मैं बना दे रही हूँ। तो आज थर्सडे है गाइस, और यहाँ के फिर मेरी रखियो लाज, मेरी रखियो मैया, रखियो लाज भवानी, अम्बे कल्याणी मेरी रखियो, अम्बे रखियो लाज भवानी, दुर्गे कल्याणी। बोल सच्चे दरबार की जय हो, मेरी मैया की जय हो, सच्ची चांद में बोलो बोलो राधे राधे। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, तारों का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। जय श्री राम। ये देखिए गाइज हमारे घर में कपड़े आज ऐसे टंग रहे हैं जैसे कि, क्योंकि बारिश अब भी हो रही है। और यहाँ पे ये देखिए मतलब ट्यूशन से आ चुका है, और यहाँ पे ये देखो इन दोनों की मस्ती। और अभी लगभग 6:30 पौने 7 का टाइम होगा। यहाँ पर है ना अ, लव ट्यूशन से आ चुका था और बोल रहा था कि माँ मेरे को दूध दे दो। मैंने कहा ठीक है, इधर है ना दोनों को दे दूंगी। और गाइस मैं दोनों से कहती कि तुम दोनों ले लिया करो, अपने आप से भी कुछ किया करो। लब से ही बोलती तो कहता है कि माँ नहीं, आपके हाथ का है ना स्वाद अलग होता है और अपने आप से लेने में वो वाली बात नहीं होती है। तो मैं बच्चों से बोलती हूँ कि मीठी बात बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। मैं इनसे यही कहती हूँ कि कुछ काम अपने आप भी करने चाहिए बच्चों को, खाने का, लेने का। ये नहीं कि माँ आप ही खाना दो, अपने आप जाओ किचन में खाना लो, प्लेट में रखो खाने को फिर खाओ। तो मैं बच्चों से कहती हूँ कि अब तुम इतने बड़े तो हो कि अपने आप लेके खा सकते हो, और कभी ज़रूरत हो तो अपने आप बना भी लो। ऐसा नहीं है कि सुरभि तो खैर बना लेती है,
और लेकिन है ना वो ये है कि मैं अभी इतना करवाती नहीं हूँ। किचन में काम करने से भी मुझे डर लगता है, क्योंकि देखिए आप कितना भी करो, अब बच्चे खाना बनाए तो तेल वेल की छींटे या गैस वैस, तो मेरे को डर लगता है। हाँ ये कभी वो करती है ना, तो पर मेरी आंखों के सामने ही करती है, तो मेरे को चलो कोई दिक्कत नहीं है। उसको जो जो भी कुछ बनाना होता है तो फिर वो मेरी आंखों के सामने होता है। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि अभी मतलब विष्णु भगवान के भोग में आज सेमी वाली खीर बनाऊंगी मैं। तो मैंने सोचा कि चलो जितने भी सारे बर्तन वगैरह हैं, शाम का भी काम बहुत सारा हो जाता है, तो मैंने कहा इनको भी साफ़ करते चलो। और यहाँ पे मैंने घी बनाया था, तो ये छलनी वगैरह सब रख थी ना, तो फिर मैंने इसे साफ़ कर दो। और वैसे तो गाइस मैं बताऊँ कि तो यहाँ पे गाइस भगोनी वगैरह ये काली हो जाती है ना, जैसे कि हम लोग जैसे गैस ख़त्म होने वाली होती है ना, तो एकदम वो लौ देने लग जाती है। पहले नहीं देती लौ, वो मतलब गैस ख़त्म होने वाली होंगी ना तो लौ देगी, तो बर्तन है ना काले हो जाते हैं। बाकी तो ये है कि जूने वगैरह से साफ़ कर दो तो साफ़ हो ही जाते हैं। और यहाँ पे ये ब्रश जो रखा हुआ है ना, ये मैंने किचन के काम के लिए ही रखा हुआ है, यानी कि किचन के कपड़े वगैरह धुलने होते हैं ना, किचन के कपड़े, तो वो किचन का सामान किचन में ही रहता है। ये देखिए इस तरह से अभी ये घी गरम किया था तो उसको छाना था इसी छलनी से, तो ये देखिए इस तरह से इसमें ना उसके रेशे भर गए थे घी के। इस वाली छलनी से अगर आप घी छान के रखती हो ना गाइस, तो काफ़ी जल्दी है ना आपका घी है ना छन जाता है। नहीं तो वरना है ना क्या होता है, आप है ना छोटी वाली छलनी से कब करोगे ना तो काफ़ी देर भी लगती है। इससे आप है ना एक बार इससे छान लो, फिर उसके बाद है ना एक बार है ना फिर पतली वाली, इससे भी पतली जो छलनी आती है उससे छान लो, तो आपका घी है ना एकदम साफ़ निकलेगा। इसमें थोड़ा बहुत रेसा चला जाता है घी का, लेकिन है ना आप फिर उस पतली छलनी से छान लोगे ना तो बिल्कुल ही साफ़ हो जाता है। बाकी इससे बहुत जल्दी हो जाता है। पहले मैं पतली वाली छलनी से ही करती रहती थी, चाय की जो छलनी होती है स्टील वाली, लेकिन उससे रेशा तो थोड़ा बहुत भी नहीं जाता था, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन इससे सारा घी एक बार में ही निचुड़ जाता है। और बाद में आप है ना पतली वाली छलनी से छान लो तो एकदम क्लीन हो जाता है। और यहाँ पर है ना इसके बाद दूध भी बॉईल हो गया था। ये शाम को ही लब के पापा लेके आए थे, ताज़ी दूध था, तो फिर मेरे को ताज़ी दूध की बनानी थी खीर। विष्णु भगवान का भोग बन रहा है तो मैंने कहा ताज़ी दूध की बनाऊंगी। तो यहाँ पे आधा दूध है ना फिर मैंने सुबह के लिए निकाल के रख दिया था, आधे दूध की बना लूँगी। तो ये पतली वाली सेवई है गाइस, तो पतली वाली सेवई आटा डाल के रख दिया गाइस। घी मैं उसी हिसाब से यूज़ करती हूँ गाइस, क्योंकि जो घी हम खुद मलाई से बनाते हैं ना, तो ये ख़त्म होता है तब तक दूसरा हो जाना चाहिए, उसी हिसाब से मैं यूज़ करती हूँ। क्योंकि कुछ ना कुछ बनाते भी रहते हैं तो घर पे ही। तो यहाँ गाइस थोड़ा सा घी डालती हूँ घी में। अच्छा देती हूँ 8 मिनट डालती हूँ। तो बस गाइज़ यहाँ पे तड़का लगा दिया है खीर में। और मैं आपको बताऊँ, जैसे कि मैंने बोला है ना पिछली वीडियो में भी, कि खीर में घी डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो आप तड़के की तरह भी डाल सकते हो, जैसे इलायची वगैरह कूट के डाल दो तड़का लगा के इलायची का, या फिर आप ऐसे ही 1 चम्मच डाल दो, लेकिन घी डालना ज़रूरी होता है। तो मेरे पे समय होता है तो गाइज़ मैं तड़का लगा देती हूँ ड्राई फ्रूट का या इलायची का। नहीं समय होता है तो घी मतलब 1 चम्मच ऐसे ही मिक्स कर देती हूँ। यहाँ पे चीनी है ना लास्ट में डाली है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना गाइज़ कि मतलब ये बरसात का टाइम है, या फिर कभी दूध है ना आप स्टार्टिंग में ही डाल दो तो खीर है ना फटने का डर रहता है। इसलिए गैस को बंद करके और लास्ट में आप अगर डालते हो ना चीनी को, तो उसमें क्या है कि फिर आपकी खीर का तो कोई चांस ही नहीं है फटने का। गैस बंद करके डाल दो तो वैसे नहीं फटती है, लेकिन कभी कभी ना फट भी जाती है। तो आप गैस को बंद करके चीनी डालते हो ना तो फिर कोई चांस नहीं। यहाँ पर खीर हमारी तैयार हो गई है। और अभी आटा तो लगा के रख ही दिया है,
और अभी बस है ना विष्णु भगवान के भोग में पराठे ही सेकूँगी। तो विष्णु भगवान का जो बनाती हूँ ना मैं 7 पराठे बनाती हूँ। जैसे कि विष्णु भगवान का ही नहीं, जब भी शाम कोई भी व्रत होता है ना, अगर मैं पराठे बनाती हूँ ना और विष्णु भगवान का भोग लगाना, यानी कि भगवान का भोग लगाना व्रत है और पराठे बन रहे हैं, तो फिर 7 बनाती हूँ। कहने का मतलब ये, पराठे बनाती हूँ तो 7 बनाती हूँ, और अगर पूड़ियाँ बनाती हूँ तो 11 पूड़ियों का भोग लगाती हूँ। ये मेरा अपना है। वैसे तो ये गाइस आप है ना 2 पराठे से भी लगा सकते हो, 1 पराठे से भी लगा सकते हो, लेकिन मेरा अपना है कि कम से कम 7 पराठे का लगाती हूँ। जो भी अपने घर में एक गौ माता के लिए निकलता है, बाकी अपने घर के जितने भी मेंबर हैं सबको 1-1 पराठा देती हूँ, तो फिर इस तरह से हो ही जाते हैं। और कभी कभी गाय को 2 गाय होती हैं या 3 भी होती हैं तो उनको भी निकल जाते हैं, तो इसलिए मैं 7 पराठे बनाती हूँ। और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है गाइस, जब मैं जैसे एक गौ माता खड़ी हुई हैं या कभी कभी नंदी बाबा भी खड़े हुए होते हैं, तो ये थोड़ी है कि केवल गाय को दे दिया, नंदी बाबा को नहीं दिया, नहीं, कभी कभी 3-4 गाय होती हैं तो उनको फिर मैं सबको देती हूँ। तो इसलिए मैं 7 पराठे तो बना ही लेती हूँ। बाकी अगर होती हैं गौ माता तो उनको तो एक देना ही देना है, नहीं है तो फिर अपने सभी लब के पापा, मैं, सुरभि, मम्मी का, इस तरह से हो जाता है। तो मतलब ये विष्णु भगवान का भोग है, ठाकुर जी का भोग है, जो कि है ना भोग लगाने के बाद में अपनी फैमिली में सबको बांट देना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है, भोग ठाकुर जी का लगाओ, उस भोग को फिर बांट दो। और यहाँ पर बस पराठे सेक लूँगी, तो जो एक पराठा जो भोग लगाऊंगी ना वो शक्कर का लगाऊंगी मैं। शक्कर का मतलब शक्कर का कह रही हूँ, शक्कर का पराठा बनाऊंगी। कभी कभी क्या होता है गाइस, जब मैं वीडियो देखती हूँ ना तब मुझे अपनी बहुत सारी कमियाँ नज़र आती हैं। वो मेरे साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ होती होंगी। जब हम वीडियो बनाते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, तब हमें लगता है, जब हम खुद की वीडियो देखते हैं, नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अभी क्या हुआ कि मैं वॉइस ओवर कर रही थी और है ना फिर वॉइस ओवर हुई नहीं, और वॉइस ओवर करने में लगी हुई थी, और जब मैंने दोबारा की तो जो मैंने पहले कहा था ना वो दोबारा से मैं कह ही नहीं पाई। क्योंकि ये बात गाइज मैं बताऊँ, एक बार आपने सारी जो भी बातें आप वॉइस ओवर करते हैं, तो ये नहीं कि आप ऐसे कोई स्क्रिप्ट लिख दी है या आप ऐसे ही बोल रहे, आप है ना अपने भाव को बताते हो, मतलब वीडियो के द्वारा से। इस जैसे वीडियो चल रही होती है उसी हिसाब से आप वॉइस ओवर करते हो। लेकिन आप सोचो ना कि वॉइस ओवर आपकी ख़राब हो गई या नहीं हुई, तो आप दोबारा से वॉइस ओवर कर दें, उसी बात को कह दें, तो कभी नहीं हो सकता गाइज, वो कभी नहीं हो सकता कि आप दोबारा से वही वाली बात कह दें। तो यूँ तो फिर आप वॉइस ओवर करोगे, लेकिन जो आप बात कह चुके हो वो नहीं कह पाओगे। और यहाँ पे हमारे पराठे भी सिक जाएंगे गाइज, और लगभग है ना 7, 7:30, पौने 8 का टाइम हो चुका है। और अभी है ना मैं आपको बताऊँगी कि शाम अब है ना थोड़ा अंधेरा हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है 7:30 बजे तक अंधेरा काफ़ी हो जाता है, वरना है ना अंधेरा होता नहीं था। लेकिन अभी है ना ये बारिश के मौसम की वजह से ना अंधेरा हो जाता है। यहाँ पे पराठे भी सिक गए हैं और विष्णु भगवान का भोग भी लगा दूंगी। और इधर ये देखिए 7 पराठे इस तरह से। एक पहला पराठा है ना वो शक्कर का है, जो कि है ना मतलब कहते हैं ना कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, भूख के भूखे नहीं होते। तो एक ही पराठा बनाया है मैंने शक्कर का, जो कि है ना भोग भी लगा दिया ठाकुर जी को। देखिए भोग लग गया, विष्णु भगवान का भोग लग गया। और यहाँ पर मैं अपने ठाकुर जी के दर्शन करा दूँ। ये देखिए कितने मेरे प्यारे सोना बाबू लग रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए। उसको खीर नहीं खानी है, करेले खाने हैं। और इसके बाद गाइस मैं बताऊं कि मम्मी के लिए भी टिफ़िन निकाल के मतलब लगा के रख दिया था। और उधर है ना फिर मैंने बनाई थी तसल्ली वाली चाय, क्योंकि लब के पापा, अब तक 8:30 का टाइम हो चुका था, लब के पापा चले गए थे डेयरी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं पीती हूँ तसल्ली वाली चाय। चलिए चाय, तसल्ली वाली चाय आराम से पीऊँगी। लब के पापा चले गए हैं डेयरी पर, 8:30 बज गए लाली। ये देखिए यहाँ रखती हूँ, जब तक बंद करके आऊँ। दीपक अभी चल रहा है गाइस, बेस पे डांस हो रहा है। उस पे हो रहा होगा जब वो 15 अगस्त के लिए आरएसी में जाएंगे। भैया कह रहा पैदल पैदल ले आते, भी गए बस में बैठा के ले आएंगे। चलिए जाना, आरएसी तो हमारे घर के पास खाना नहीं ले आएंगे, तो जिन्होंने उसमें वो लिया नहीं है भाई तसल्ली वाली चाय। तसल्ली वाली चाय गाइस मैं बताऊँ, ये कोई टाइम से पीने वाली चाय नहीं है, क्योंकि जैसे कि 3 बजे पीने की आदत होती है, और या फिर 7 बजे या 5 बजे। नमस्ते।
और मेरे को चाय तसल्ली वाली इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये ना, देखिए शाम के खाने की बताती हूँ मैं आपको। शाम का विष्णु भगवान, आज का विष्णु भगवान का दिन है, तो विष्णु भगवान का उड़ गया रे मेरे मतलब विष्णु भगवान का भोजन बन गया, भोग लग गया, और सुरभि ने खाना खा लिया, लब सो गया है। और एक मिनट रुको, और लब के पापा चले गए हैं डेयरी, वो लौट कर खाएंगे। तो अभी टाइम है, यानी कि 8:30 का टाइम हुआ है। पूजा वगैरह सब हो चुकी है, दीपक अभी चल रहा है। दीपक पूजा तो काफ़ी देर की हो गई, दीपक चल रहा है। तो मैंने बना ली तसल्ली वाली चाय। अभी मैं तसल्ली वाली चाय पीती हूँ। दीपक में घी थोड़ा ज़्यादा डाल देती हूँ ना, तो कम से कम 2 घंटे तो दीपक जलना चाहिए। और मैं तो है ना, सच बात बताऊँ गाइस, मैं 5:45 बजे दीपक रख देती हूँ। वैसे अभी तो आजकल मैं देर में ही रख रही हूँ, लेकिन 6:30 बजे तक तो रख देती हूँ। लेकिन क्या रहता है, शाम को मैं चाय क्यों नहीं पीती, मैं शाम को इसलिए नहीं पीती, शाम की चाय मैं दीपक रखने के बाद मैं पीना चाहती हूँ। वीको में भी मेरा यही रहता है, और यहाँ भी शाम की चाय दीपक रखने के बाद में। अभी विष्णु भगवान का भोग बनाना था, तो भोग भी बना दिया, गौ माता के लिए भी निकाल दिया। तो ये है तसल्ली वाली चाय, तो इसे कहते हैं तसल्ली वाली चाय। और गाइस ये वाली चाय जो मैं पीती हूँ ना, तसल्ली वाली, ओ माय गॉड गाइस, इतना आनंद है, इतना मज़ा है, मैं क्या बताऊँ आपको। क्योंकि अभी है ना, कोई टेंशन नहीं है, बस चाय को एंजॉय करना है। मेरी वीडियो की एडिटिंग वगैरह सब कुछ हो गई, तो तसल्ली वाली चाय पीते हैं। आप भी पी लीजिए गाइस तसल्ली वाली चाय। खुद भी अपने उसमें लगी हुई है, प्रोग्राम होंगे ना 15 अगस्त को। ये लुक वाओ, एट माय टॉप। एकदम टेस्टी बनी है। मैं थोड़ी मीठी चाय पीती हूँ गाइस, मुझे मीठा खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। आई डोंट लाइक मीठा, आई लाइक ओनली वो चाय मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, चाय थोड़ी सी मिठास तो होनी चाहिए। क्यों? जैसे 1 कप में 1 चम्मच नहीं हो, 1 कप में 1.5 चम्मच हो, इतना। चलिए, तो चलिए गाइज, मैं पीती हूँ तसल्ली वाली चाय, और अब करती हूँ वीडियो का एंड, क्योंकि वीडियो का एंड कर नहीं पाते हैं, मतलब नहीं कर पाते हैं ऐसे। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं। तो आज है विष्णु भगवान, बैकग्राउंड कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए गाइज वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे फिर कल के व्लॉग में। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो और भी अच्छी बात है। कोई नहीं, कर देना, यानी कि आपको जैसा अच्छा लगे वैसा। तो मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम, बाय बाय। जय श्री राम।